प्रेम एक एहसास है जो वक्त, हालात और किस्मत से परे होता है। कुछ प्रेम कहानियाँ मुकम्मल हो जाती हैं तो कुछ अधूरी रहकर भी अमर हो जाती हैं। ऐसी ही एक प्रेम कहानी थी आयुष और साक्षी की, जो समय के क्रूर खेल का शिकार होकर अधूरी रह गई। लेकिन क्या हर अधूरी कहानी वास्तव में अधूरी होती है, या फिर वह एक नए अर्थ में पूरी हो जाती है? पहला मिलन। एक अनजाना रिश्ता। दिल्ली विश्वविद्यालय का माहौल हमेशा से ही रोमांचक और ऊर्जावान रहता था। नए नए चेहरे, नई दोस्ती और कुछ अनकहे एहसास। इसी भीड़ में दो अनजाने लोग, आयुष और साक्षी, पहली बार एक दूसरे से टकराए। आयुष एक होनहार छात्र था, जिसकी रुचि साहित्य और लेखन में थी। वह अपने लेखों और कविताओं से लोगों का दिल जीत लेता था। दूसरी ओर साक्षी एक स्वतंत्र विचारों वाली लड़की थी, जिसे जीवन में उड़ान भरने की चाह थी। वह बेबाक, आत्मनिर्भर और बेहद खूबसूरत थी। पहली बार जब आयुष ने उसे कॉलेज के पुस्तकालय में देखा, तो उसकी आंखों में कुछ खास था, जैसे कोई अनकही दास्तान। उसने साक्षी को पहली बार तब गौर से देखा जब वह किताबों के बीच खोई हुई थी। आयुष ने सोचा, क्या यह लड़की भी मेरी तरह किताबों की दीवानी है? दोस्ती का पहला कदम समय बीतता गया और दोनों की राहें बार बार टकराने लगीं। साक्षी को भी आयुष के विचार और उसकी संवेदनशीलता पसंद आने लगी थी। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ने लगी। एक दिन जब कॉलेज के कैंटीन में बैठे हुए साक्षी ने आयुष से पूछा, तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? आयुष ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, कहानियाँ। जो अधूरी रह जाए वे भी, और जो पूरी हो जाए वे भी। साक्षी हंस पड़ी। तो क्या तुम्हारी कोई अधूरी कहानी रही है? आयुष ने उसे टालते हुए कहा, शायद अब तुम ही मेरी कहानी हो। दोनों हंस पड़े, लेकिन इस हंसी में एक अनकहा रिश्ता था जो धीरे धीरे परिपक्व हो रहा था। प्रेम का इकरार समय के साथ उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई। वे हर छोटे बड़े लम्हे साथ बिताने लगे। कॉलेज की शामें, लाइब्रेरी की किताबें और दिल्ली की सर्दी, सब कुछ उनके रिश्ते को और खास बना रहा था। एक दिन आयुष ने हिम्मत जुटाकर साक्षी से अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। उसने एक छोटी सी कविता लिखी और उसे लाइब्रेरी में साक्षी की किताब में रख दिया। तेरी हंसी में जो जादू है वो मेरे ख्वाबों में रोज आता है। क्या तू भी मेरे ख्वाबों में आती है, या ये सिर्फ मेरा वहम है? साक्षी ने कविता पढ़ी और मुस्कुराकर आयुष की तरफ देखा। फिर उसने एक कागज़ पर लिखा, वहम नहीं, शायद हकीकत है। उस दिन दोनों की आंखों में वो प्यार था जो शब्दों से कहीं आगे निकल चुका था। अधूरी रह गई कहानी प्रेम का ये सफ़र खूबसूरत था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कॉलेज खत्म होने के बाद साक्षी को अपने करियर के लिए विदेश जाना पड़ा। आयुष ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि साक्षी के सपने उसके प्यार से ज़्यादा ज़रूरी हैं। विदाई के दिन स्टेशन पर खड़े आयुष ने कहा, क्या तुम वापस आओगे? साक्षी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर हमारी कहानी पूरी होने के लिए बनी है तो हम फिर मिलेंगे। आयुष ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन वह जानता था कि यह मिलन अब शायद कभी नहीं होगा। इंतज़ार की दास्तान समय बीतता गया। आयुष अपने लेखन में व्यस्त हो गया, लेकिन उसका दिल साक्षी की यादों में ही अटका रहा। साक्षी ने विदेश में एक सफल करियर बनाया, लेकिन उसका मन भी कहीं न कहीं दिल्ली की गलियों में भटकता रहा। आयुष ने कई कहानियाँ लिखी, लेकिन हर कहानी में एक अधूरापन था, शायद उसकी खुद की कहानी का अधूरापन। सालों बाद एक दिन उसे पता चला कि साक्षी की शादी तय हो गई है। उसने सोचा, क्या उसे साक्षी को रोकना चाहिए? क्या यह सही होगा? पर उसने कुछ नहीं किया। वह जानता था कि कुछ कहानियाँ पूरी होने के लिए नहीं बनी होती, अधूरी। फिर भी पूरी साक्षी की शादी हो गई और आयुष अपनी किताबों में डूब गए। लेकिन एक दिन उसे एक खत मिला, साक्षी का। आयुष, शायद हमारी कहानी कभी पूरी नहीं हो सकती थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह अधूरी है। तुम हमेशा मेरे दिल का एक हिस्सा रहोगे। तुम्हारी कहानियों में, तुम्हारी कविताओं में मैं हमेशा जिंदा रहूंगी। तुम्हारी साक्षी। आयुष ने खत को पढ़कर एक हल्की मुस्कान दी। शायद यही सच्चा प्रेम था, बिना किसी शर्त के, बिना किसी अधिकार के, फिर भी हमेशा के लिए। निष्कर्ष, हर प्रेम कहानी को हैप्पी एंडिंग नहीं मिलती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह अधूरी रह जाती है।
कुछ प्रेम कहानियाँ अधूरी रहकर भी पूरी होती हैं, यादों में, शब्दों में और एक एहसास में जो जीवन भर साथ रहता है। आयुष और साक्षी की प्रेम कहानी अधूरी थी, लेकिन उनकी यादें अमर थीं। और शायद यही सच्चे प्रेम का असली मतलब होता है, जो समय और दूरी से परे होकर भी कभी खत्म नहीं होता।